अस्सलामुअलैकुम जी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अभी सुबह का टाइम है ना, तो हस्बैंड ले आए थे, केक ले आए थे और ये फातिमा की फरमाइश पे आया था। और अभी हमारे घर केक आता है ना, तो फातिमा को लगता है उसकी बर्थडे है, तो मैंने उसको कैंडल लगा दी थी। फिर दोनों बहन भाइयों ने ना केक काट लिया। तो खैर बस यहाँ नाश्ता कर रहे थे। आजकल ना सारे घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं ना, तो इस वजह से ना बड़ी बिजी रूटीन चल रही है और टाइम को भी ना मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो नाश्ता करने के बाद मेरी प्रायोरिटी होती है कि घर के ना बेड्स वगैरह सही कर लूँ, रूम में जो बच्चों ने चीज़ें बिखेरी हुई हैं वो सारी उठा लूँ। तो इसके बाद फिर किचन का काम होता है और किचन के बाद फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आजकल पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, दोपहर हुई और रात हो गई। तो बस सबसे पहले ये होता है कि खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि घर के कामों में लग जाऊँ ना तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता और बेटे का भी फिर स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। काफ़ी टाइम के बाद ना आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने हस्बैंड को कहा हुआ था अब हमारे घर बिरयानी नहीं बनेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। तो बिरयानी के लिए ये मैं पुलाव मसाला और कुछ अपने मसाले डाल के ना फिर बिरयानी बनाती हूँ ना, तो बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनती, बिल्कुल लाइट सी बनती है। और कोशिश करती हूँ रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन ऐसा घर में कोई बिजी हो जाती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। अक्सर ना वीडियोस बनी होती हैं लेकिन उन्हें एडिट करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम मैं निकाल ही नहीं पाती। गर्मियों में दिन तो लंबे होते हैं लेकिन काम भी उतने ही ज़्यादा होते हैं और जो ख़त्म होता ही नहीं है। तो दोपहर को मैं अक्सर ना रेस्ट नहीं करती। हाँ, बेटा स्कूल जाता है तो सिर्फ उसको सुला देती हूँ, लेकिन फिर भी दोपहर को भी लगी रहती हूँ। काम तो कुछ ख़त्म ही नहीं होता और जो काम करने वाला बंदा हो ना तो उसका तो काम ख़त्म नहीं होता, और जो बंदा ना करे काम तो फिर उसकी तो मौजें ही मौजें। मेरी कोशिश होती है कि लंच टाइम पे बन जाए, क्योंकि एक तो बेटे ने भी स्कूल से वापसी पे खाना होता है, बच्चे स्कूल से आए हुए उन्हें इतनी भूख लगी होती है, और दूसरी बात हस्बैंड ने भी खाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है खाने पीने वाला जो काम है ना वो टाइम पे हो जाए, बाकी काम ना आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिन लगे रहते हैं। अब कोई एक डिश सालन या चावल बनाने हो ना तो वो काम लगते ही नहीं है, इतना ईजी लगता है। अब खाना बना के ना इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि 2-3 खाने ना एक टाइम पे इजीली मैं बना लेती हूँ। तो बिरयानी को मैंने दम लगा लिया था, वो कोई क्लिप मिस हो गया। तो माशाल्लाह बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी। अब तो मुझे बिरयानी बनाने की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो रात के लिए मैं बना रही थी सब्ज़ी, क्योंकि फिर तो मैंने घर के कामों में बिज़ी हो जाना था, तो फिर शाम को ना खाना बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो लगे हाथ सबको खाना देने के बाद ना मैं पालक आलू बना रही थी, और किसी मेरी सिस्टर ने पूछा था कि मेरी जो पालक का कलर है मैं बनाती हूँ ना तो बहुत ब्लैक हो जाती है, आप शायद उसको ओवर कुक कर लेती हैं तो इस वजह से वो ऐसी हो जाती है। फिर जी मैं इतने ढेर बर्तन थे सुबह के पड़े हुए, तो फिर मैं बर्तन धोना शुरू हो गई। और बर्तन तो यकीन जाने पूरा दिन ख़त्म नहीं होते, धो के हटें तो फिर सिंक भरा होता है। और जब आप खुद काम करती हैं ना घर का तो फिर एक एक चीज़ साफ़ करती हैं, तो इस वजह से ना हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ ही साथ बच्चों को भी देखना होता है। तो माशाल्लाह पालक भी बन गई थी। ये पिछली दफ़ा हस्बैंड पालक लाए थे तो वो मैंने बनाई थी, तो उसमें से ना थोड़ी बच गई थी, तो मैंने कहा बना लूँ वरना ख़राब हो जाएगी। आज ना मैं अपनी सारी जो नई वाली क्रॉकरी थी ना, मैंने कहा मैं कितनी भी बिजी हो ना आज मैंने संभाल लिया, क्योंकि पूरा रूम जो था ना वो क्रॉकरी से भरा हुआ था और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैं एक जो काम करना था वो सारी कबर्ड्स भी सही करनी थी और जो क्रॉकरी थी वो भी सारी संभालनी थी। और इतनी नई नई चीज़ें मुझे मिली, मैंने अपनी तरफ से संभाल के रखी हुई थी पर मुझे याद ही नहीं रहा। ये हैंड चॉपर था और ये इतना ज़बरदस्त है, मैंने कहा इसको तो सामने रखूँगी ताकि यूज़ कर सकूँ। और हमारा जो नेट था ना वो भी 2 दिन से ख़राब था। हमारा काम ना बहुत ही नेट का ख़राब हुआ था, क्योंकि आंधी तूफ़ान से ना हमारी जो नेट की सारी तार थी ना वो टूट गई थी। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ना तार हमारी सारी नहीं पड़ी थी, तो इस वजह से ना काफ़ी हमारे 2 दिन लग गए थे। तो मैंने एक काम तो नहीं शुरू किया हुआ था, जब काम करती हूँ तो सारे ही करती हूँ। तो बच्चों के गर्मियों के कपड़े ना आज सारे मेरा फाइनल हो गया था, जो रह गए थे वो सारे मैंने वॉश कर रही हूँ। और सुबह से ये हो रहा था कभी आंधी चलती है कभी धूप निकलती है, तो ऐसे ही मौसम था। सुबह माली भी आया था, पौधों में खाद डलवाई थी क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड हुई थी और जो पौधे थे ना बिल्कुल मुरझा रहे थे। तो अब सोच रही थी ये सैन भी वॉश कर लूँ। जब ये काम करने के बाद मैं अंदर आई ना तो फातिमा मैडम ये काम कर रही थी। इसको बर्तन धोना, घर के काम करना ना जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये अपनी छोटी सी चेयर रख के ना यहाँ बर्तन धो रही थी। और इसको इतना शौक है घर के काम करने का। मुझे कहती है कि मामा आप मुझे काम नहीं देती, आप मुझे काम नहीं करने देती। तो फिर इसको ना मैं साफ बर्तन दे देती हूँ तो ये धोती रहती है। बहुत ही मुश्किल से फिर मैं इसको लेके गई, मैंने कहा चलो आपके कपड़े चेंज करूँ। फिर इसको मैंने टॉयज़ दिए कि ये टॉयज़ के साथ खेलती रहेगी और मैं घर के ना जो दूसरे पेंडिंग काम है ना वो कर लूँ। तो माशाल्लाह ये टॉयज़ के साथ खेल रही थी। अब थोड़ी बहुत मैं इसको घर में ना स्टडी भी करवाती हूँ। फिर मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गई थी। जो रूम था ना इसमें से तो काफ़ी बर्तन मैंने उठा लिए थे, अभी भी इसमें है बर्तन लेकिन अभी काम में। तो ये सारा रूम मैंने साफ़ करना है आज।
तो ऊपर ये कबर्ड में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, बच्चों के जो सारे कपड़े थे वो मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए थे, तो यहाँ की स्पेस थी। गर्मियों में ना मैं बच्चों के ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं ना वो प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना बच्चे कपड़े ज़्यादा चेंज भी करते हैं और फिर मैं तय करके नहीं रखती, उसका फ़ायदा नहीं है। सर्दियों में तय करके स्वेटर्स वगैरह जो मोटे कपड़े हैं वो रख देती हूँ, तो यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा मैंने अपने लिए क्लॉथिंग स्टैंड भी मंगवाया था, तो मेरे कपड़े वहाँ चले गए और यहाँ की स्पेस ना फिर होगी थी, फ्री होगी थी। तो यहाँ मैं अब बर्तन रखूँगी और स्लाइडिंग डोर भी लगा हुआ है, बाहर से कुछ नज़र भी नहीं आएगा। एक तरफ कपड़े रख लूँगी, बच्चों के थोड़े बहुत हैंग कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं रख लूँगी, बर्तन रख लूँगी। डिनर सेट भी मैं ऊपर इधर अलमारी में ही रख रही हूँ। यहाँ मैंने बॉक्स रखे हैं और इसमें ये सेट रख रही हूँ, क्योंकि ये जो डिनर सेट है ये अक्सर ना दावत पे यूज़ होता है, और यहाँ मैं वो वाली क्रॉकरी रख रही हूँ जो कभी कभी यूज़ होती है। इसके अलावा बच्चों के जो आम यूज़ के कपड़े हैं, जैसे नाइट क्लॉथ्स हैं, शॉर्ट्स हैं और इनके ट्राउज़र्स हैं, वो इन बास्केट्स में मैं रख रही हूँ। ये थोड़ी बहुत मैंने सेटिंग की थी, और बच्चों के जो ईद के कपड़े थे वो भी मैंने यहीं प्रेस करके रख दिए, क्योंकि ये भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। इसके बाद वापस मैं किचन में आई थी तो कुछ और चीज़ें मुझे मिली थी, और ये भी इसमें जो ये बॉटल थी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसको वॉश करके इसमें पानी भरूंगी, और जो नई नई क्रॉकरी होती है ना वो मैं अपने बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ, हस्बैंड के लिए, अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो क्रॉकरी हम संभाल संभाल के बर्तन रखते हैं ना, मेहमानों को भी हाथ खींच के यूज़ करते हैं, मेहमानों के लिए भी, तो फिर ये होता है कि ये आउट ऑफ फैशन आपकी क्रॉकरी हो जाती है, फिर दिल ही नहीं करता, ना आप खुद यूज़ कर सकते हैं ना मेहमानों के आगे तो रख ही नहीं सकते। तो मैं तो हाथ खोल के, दिल खोल के क्रॉकरी ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसी सामान में मेरी ये कैंडल निकली थी और ये बिल्कुल एक साइड पे हो गई थी, इसकी ना हालत बहुत ख़राब थी, मतलब ये जला भी नहीं सकते थे हम इसे। फिर मैंने ना पानी की एक पतीला पानी का लिया, उसमें इस कैंडल को मेल्ट किया और फिर इसको मैंने सेट किया। तो मैंने तो वैसे अंधेरे में तीर चलाया पर कामयाब हो गई थी, और माशाल्लाह ये कैंडल बिल्कुल सही हो गई थी। और बच्चों के आज मैंने इतने ज़्यादा कोई कपड़े प्रेस किए कि हैंगर्स जो थे ना वो ख़त्म हो चुके थे, और बस अब ना 2 हफ्ते मेरे आराम से निकल जाएंगे, और इनके ना जो सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए थे गर्मियों वाले। ये नहीं होता कि एक दिन आपने काम किया तो दूसरे दिन काम नहीं होगा, दूसरे दिन भी ऐसे ही काम होता है अगर आप काम करने वाली बंदी हैं। तो मेरा तो ये होता है कि हर दिन माशाल्लाह बिज़ी होता है, मैंने कोई ना कोई काम खोला होता है। तो असर के बाद जी ये कोई मौसम का हाल हो गया था, मौसम का सीन कुछ इस तरह था, इतनी आंधी तूफ़ान, और बारिश कम होती है, आंधी तूफ़ान ज़्यादा और आती है, और इस वजह से ना घर में मट्टी मट्टी हो जाती है। मौसम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया था, प्यारा हो गया था। तो फातिमा को शाम को जाना होता है अपनी फ्रेंड्स के घर, अक्सर इसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के घर ना तैयार होके जाना होता है। तो अभी इसके मैंने कपड़े चेंज किए, हेयर स्टाइल बनाया, इसने अपना बैग उठाया, ज्वेलरी पहनी, और फिर फातिमा तो चली गई थी अपनी फ्रेंड्स के घर। तो फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था, हस्बैंड ने एक बंदा भेजा था कि तुम घर की सफाई वगैरह करवा लो, क्योंकि हेल्पर तो नहीं आ रही। और माशाल्लाह अल्लाह भला करे इस बंदे का, इसने इतनी अच्छी सफाई की, इसने जो नीचे वाले सारे रूम, किचन, आगे पीछे वाला सहन, बरामदे, इसने सारे धोए और इतनी अच्छी क्लीनिंग की, और घर मेरा माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया था। और ये है तो शाम का टाइम लगता था कि रात हो गई है, इतना अंधेरा हो गया था। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अभी मैंने शावर लिया है, नमाज़ पढ़ूंगी, और फिर मेरी अभी ना सास का फ़ोन आया था कि कहीं डिनर पे जाते, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। तो अभी इन लॉज के साथ डिनर का प्रोग्राम बन रहा है, तो देखते हैं। फिर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, और मैं इतनी थकी हुई हूँ, मेरा कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन खैर फैमिली के साथ हो तो फिर तो अच्छा लगता है। अभी पढ़ूंगी मगरिब की नमाज़, और फिर बच्चों के और अपने कपड़े निकालूंगी। और काम ऐसा है कि अगर आप जब स्टार्ट करते हैं ना तो फिर दिल करता है सारे काम ख़त्म करें। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े भी प्रेस किए, इसके बाद सर्दियों के कपड़े रखे, गर्मियों के निकाले, मतलब दिन भर सारा मेरा काम ही लगा रहा। और मैं सुबह की उठी हुई, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो ये है कि थकावट हो जाती है, लेकिन जब ये सोचे ना कि घर माशाल्लाह घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, सर्दियों के कपड़े रखने हैं और गर्मियों के निकालने हैं, जब ये ऐसा मौसम चेंज होता है ना फिर बड़ा मसला होता है। तो बस यही था कि काफ़ी दिनों से सर्दियों के कपड़े रख रही थी, मतलब मैं कोई स्टार्ट हुई थी ईद पे, तो अभी तक वो सर्दियों के कपड़े रख रही थी। तो फाइनली अब सारा काम ख़त्म हो गया है, और कपड़े कपड़े जो थे ना वो सारे मैंने सर्दियों के रख लिए, गर्मियों के निकाल लिए। तो बस अब तैयार होती हूँ और फिर होती है आपसे मुलाकात। आज तो आंधी तूफान के साथ ना खूब बारिश हुई थी और स्टिल बूंदाबांदी हो रही थी।
बच्चे तो खूब मौसम को एंजॉय कर रहे थे और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। मैंने ये सिंपल सा ड्रेस पहना था, इन लास्ट ने डिनर पे इनवाइट किया था और यहाँ हम आए थे मिक्स प्लेट, और इनका जो खाना है ना वो काफ़ी अच्छा है और इनका एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो फैमिलीज़ के लिए अलग हाल है और जेंट्स के लिए अलग हाल है। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट है ये एक पार्क के अंदर है। पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसके कई पार्ट्स हैं। तो अक्सर हम आते हैं शाम के वक्त, अभी तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो बच्चे कह रहे थे हमने पार्क जा। तो जब हम शाम को आते हैं ना तो वॉक करने का इतना मज़ा आता है, बच्चे खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ राइड्स भी हैं, बच्चे राइड्स पे झूला लेते हैं। इसके अलावा यहाँ कैमल राइड है, हॉर्स राइड है, छोटी सी बच्चों की ट्रेन चलती है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ आके ना फ़न करते हैं। तो माशाल्लाह इनका खाना भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। तो वैसे बच्चों को अगर बाहर लेके जाए ना खाने के लिए तो बच्चे इतने शौक से खाना नहीं खाते, लेकिन यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। बच्चों ने भी खाना खाया और खाने के बाद जितना प्यारा मौसम हो तो चाय तो बनती है। आज की ये मेरी बिजी रूटीन थी। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।